Hello students, today we will discuss exercise 3.3। तो इससे पहले आपने प्रीवियस सभी वीडियो देखे होंगे और फॉर्मूले भी आपने याद कर लिए होंगे। तो इस चैप्टर को आप समझने से पहले फॉर्मूले आपने याद किए हैं तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूलों की एक लिस्ट अपने साथ लेकर बैठिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। पूरी एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है। आप देखिए, फर्स्ट वन क्वेश्चन में निकाल रहा है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अब पाई बाई 6 का आपको मतलब अब पता लग जाना चाहिए। पाई को 180 रखिए और पाई बाई 6 मीन्स 180 बाई 6, 30 डिग्रीज। तो पाई बाई 6 भी आपको अंडरस्टैंड करना है और 30 डिग्रीज। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू, तो वो आपका साइन 30 1/2 होता है, 1/2 होल स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 का यहाँ पर मतलब 180 बाई 3 60 डिग्रीज। तो कॉस 60 की वैल्यू भी हाफ होती है, तो 1/2 होल स्क्वायर हो गया है। और पाई बाई 4 का मतलब होता है 180 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। तो देखिए, इसको आप आइसोलेटेड वे में अलग से, यहाँ पे साइन पाई बाई 6 चाहिए, उसकी वैल्यू हम लेंगे। कोसेक 7 पाई बाई 6 चाहिए, ये डायरेक्टली हमें नहीं पता है। और कॉस पाई बाई 3 हमें मालूम है, पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था। इसका मतलब ये कॉस 60 डिग्री है, उसकी वैल्यू हाफ होती है। साइन 30 डिग्री है, उसकी वैल्यू हाफ होती है। कोसेक 7 पाई बाई 6 कैसे निकालेंगे देखिए। तो 7 पाई बाई 6 को, 7 को हम ब्रेक कैसे करेंगे देखिए। 7 पाई बाई 6 मतलब 7/6 हो गया। 7 को 6 से डिवाइड करिए तो ये आएगा आपका 1 प्लस 1/6। तो 7 पाई बाई 6 को हम लिख देंगे पाई प्लस पाई बाई 6। पाई प्लस पाई बाई 6 हो गया। कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 आपको निकालना है। तो आपने फॉर्मूले याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि पाई प्लस थीटा के केस में कोसेक के बदले कोसेक ही आएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक पाई बाई 6। मगर ये नेगेटिव होता है कोसेक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो माइनस कोसेक पाई बाई 6 होगा। और कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -2। तो इस तरीके से हमने कोसेक 7 पाई बाई 6 की वैल्यू निकाल ली है। तो कोसेक 7 पाई बाई 6 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब सभी को रख दीजिए। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मीन्स 1/2 स्क्वायर। कोसेक 7 पाई बाई 6 की वैल्यू अभी यहाँ पर ये निकाल के बता रहा है, वो आपका -2 होल स्क्वायर होगी, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी थी। एंड कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, दैट इज 1/2 स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज रख दीजिए एंड कैलकुलेट दिस, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पे फिर एक वैल्यू निकालनी है आपको 3 में। वैल्यू कौन सी निकालनी है देखिए। कॉट पाई बाई 6 हमें ऑलरेडी पता है, अब तक आपको पाई बाई 6 पता लग गया होगा। 30 डिग्री होता है, तो कॉट पाई बाई 6 मतलब कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो ये वैल्यू हमें पता चल गई √3, तो यहाँ पे हम रखेंगे √3 स्क्वायर हो जाएगा। और 10 पाई बाई 6 भी हमें मालूम है, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 1/√3 रख देंगे। मगर अभी कोसेक 5 पाई बाई 6 की वैल्यू डायरेक्टली मालूम नहीं है। यदि आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 150 डिग्री से है, तो 150 लेके भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी करोगे। तो 5 पाई बाई 6 को ब्रेक करने का तरीका क्या करेंगे हम, ऊपर 5 है और नीचे 6 है, तो ऊपर के 5 को 6 - 1 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो देखिए पाई माइनस पाई बाई 6 हो गया। और पाई माइनस थीटा के केस में कोसेक पाई माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा, और प्लस ही होगा क्योंकि दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपका आएगा, इट इज कोसेक पाई बाई 6 ओनली।
तो यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखाया हुआ है। इसको हमने लिख दिया कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6, और कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस कोसेक पाई बाई 6 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हमने सभी की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। कोट स्क्वायर पाई बाई 6 3 हो गया, कोसेक 5 पाई बाई 6 की वैल्यू 2 हो गई, और 10 पाई बाई 6 को आपने 1/√3 रख के कैलकुलेट किया। तो ओवरऑल यू विल हैव 3 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 6, जो कि इस केस में वो प्रूव करवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही इशू रेज होगा। देखिए यहाँ पर अब वो साइन 3 पाई/4 की वैल्यू निकलवाएगा। इसमें cos पाई/4 आ रहा है, पाई/4 मतलब 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है, तो इसके बारे में वरी होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे sec पाई/3 मतलब sec 60 डिग्री, उसकी भी वैल्यू हमें पता है। हमें साइन 3 पाई/4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये 135 डिग्री होता है यदि डिग्रीज में बात करें तो साइन 3 पाई/4 को हम लिखेंगे पाई माइनस पाई/4। इसको हम लिख देंगे साइन पाई माइनस पाई/4। अब साइन पाई माइनस थीटा हमें मालूम है प्लस साइन थीटा होता है। प्लस इसलिए होता है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई माइनस पाई/4 को हमने साइन पाई/4 लिख दिया, और बाकी की वैल्यू पुट कर दी है ऑलरेडी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो साइन पाई/4 की वैल्यू मतलब 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, उसको 1/√2 रखा। इन सभी को कैलकुलेट करने पे यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। साइन 75 डिग्री। अब 75 की वैल्यू तो हमें आती नहीं है, पर अब हम नए फॉर्मूले सीख चुके हैं। फॉर्मूला हमने क्या सीखा? साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था हमारा? या साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये हमें मालूम है, तो हम क्या करेंगे, इसको 75 डिग्री को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। इसको लिख देंगे 45 + 30 डिग्री, और उस पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वो आएगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। अब आप क्या करिए, साइन 45 की वैल्यू रख दीजिए, कॉस 30 की वैल्यू रख दीजिए। साइन 45 1/√2 है, कॉस 30 √3/2 है। वैल्यू रख के हम फाइनली विल गेट द आंसर। दूसरा निकलवा रहा है टेन 15 डिग्री। सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें हमारे पास टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी है। तो टेन 15 डिग्री को हम 45 - 30 लिख देंगे, क्योंकि 45 टेन 45 की वैल्यू भी हमें मालूम है, और टेन 30 की वैल्यू भी मालूम है। तो हम क्या करेंगे, देखिए वी विल राइट इट एज टेन 45 - 30। और एक फॉर्मूला होता है टेन एक्स माइनस वाई, इट इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइडेड बाई 1 + टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो फॉर्मूले आपने याद किए होंगे, तो आपको एकदम याद आ गया होगा। तो इसको हम लिख देंगे टेन 45 - टेन 30 डिवाइडेड बाई 1 + टेन 45 इंटू टेन 30। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, और टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। इन वैल्यूज को हमने पुट किया, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन आप कहीं तक भी कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ तक भी जा सकते हो। इट इज अप टू यू। यहाँ पे रैशनलाइज किया हुआ है, तो √3 प्लस -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो आंसर चाहिए वो भी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे कह रहा है cos π/4 माइनस कॉस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। तो ये यहाँ पे जैसे इसने किया हुआ है, मैं वैसे इस क्वेश्चन को कराऊंगा नहीं। ये यहाँ पर जो मैं पीडीएफ लिया हुआ है, ये अलग तरीका है। मैं इसको डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है कि आप इसे नोट कर लें, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। आपको एक फॉर्मूला मालूम है cos A cos B माइनस साइन A साइन B का। cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो वो फॉर्मूला मालूम है हमें, वो हम लिख देंगे cos A cos B माइनस साइन A साइन B। cos A cos B माइनस साइन A साइन B, वो होता है cos A प्लस B। तो A की जगह मैं π/4 माइनस एक्स पुट करूंगा, और B की जगह π/4 माइनस वाई पुट करूंगा। तो ये हो जाएगा, सेम फॉर्मूला बन जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए
कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए आप। कॉस ए तो वो होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें आप ए की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स और बी की जगह पाई बाई 4 माइनस वाई पुट कर दीजिए। तो ए की जगह मैं पाई बाई 4 माइनस एक्स यहाँ पे रखूंगा, बी की जगह पाई बाई 4 माइनस वाई रखूंगा, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसमें ध्यान से देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया मैंने। तो देखिए ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो गया, और दैट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का मतलब ए की जगह क्या लिखूंगा, इट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स, और बी की जगह लिखेंगे हम पाई बाई 4 माइनस वाई। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स प्लस वाई आ गया है। कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स प्लस वाई आ गया, तो वो लिख देता हूं मैं कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये बन गया हमारा कॉस ऑफ 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन एक्स प्लस वाई बन जाएगा, जो कि वो प्रूव करवा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। यहाँ पे जैसा मैंने पीडीएफ में किया है वैसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। इसकी फॉर्मेट देख लीजिए, आपको साफ नजर आ रहा है, इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फॉर्म। यदि मैं इसको ए लिखूं, इसको बी लिखूं, तो ये आपका बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस बी लिखिए, ए की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स और बी की जगह पाई बाई 4 माइनस वाई लिख दीजिए, तो वो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, जो साइन एक्स प्लस वाई होता है। तो ये आपका 2 लाइन के अंदर ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये यहाँ पे जो भी दिया है उसको प्रूव करवा रहा है राइट साइड में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको टेन ए प्लस बी न्यूमरेटर में दे रखा है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में दे रखा है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो हम 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो होता है 10 ए 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। और 10 ए माइनस बी इक्वल टू होता है 10 ए माइनस 10 बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 ए 10 बी। तो न्यूमरेटर में आपने ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना है। तो ये बन गया 10 पाई बाई 4 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना है 10 ए माइनस बी वाला। तो ए की जगह पाई बाई 4 और बी की जगह x रखेंगे, तो ये आएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। अब ये याद रखना है पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और 10 पाई बाई 4 होता है 1। तो 10 पाई बाई 4 जहाँ भी आ रहा है उसे 1 रख देंगे। तो इसकी जगह मैं 1 रखूंगा, यहाँ पे 1 रख दिया। देखिए तो ये 1 प्लस 10x अपॉन, इसकी जगह भी 1 रख दिया, तो नीचे ये केवल 1 माइनस 10x बचेगा। और डिनोमिनेटर में फिर ये 1 माइनस 10x है, 1 10 पाई बाई 4 को 1 पुट किया, तो ये फिर प्लस 10x बचा केवल। तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x बचा। अब डिनोमिनेटर की टर्म को आप रिवर्स कर दीजिए ऊपर ले जाके, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस 10x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, जो कि प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 इज डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्मूला। इसमें जो चारों चीजें हैं उनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इन प्रीवियस वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है, आप फिर से उससे देख लें। देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्मूला है कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो पाई प्लस एक्स, पाई के केस में मैंने बताया था प्लस एक्स हो या माइनस एक्स हो, तो कॉस के बदले कॉस आएगा। और पहले साइन आपको लगाना है, पाई प्लस एक्स जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पे कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। आपको डायरेक्टली याद है तो डायरेक्टली यूज कर लीजिए, या मैंने जैसे अभी बताया है। फिर कॉस माइनस एक्स जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट्स में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको प्लस कॉस एक्स ही लिख देंगे। और डायरेक्टली भी फॉर्मूला आपको लर्न है तो अच्छा है कि कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। डिनोमिनेटर में आया साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई प्लस एक्स और पाई माइनस एक्स के केस में सेम ही रहता है, इसलिए साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा
पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, इसलिए यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन एक्स ही रहेगा, और डायरेक्टली भी आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। फिर है कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। तो पाई बाई टू और 3 पाई बाई 2 के केस में कॉस के बदले साइन, साइन के बदले कॉस आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है, इसलिए यहाँ पे आएगा साइन एक्स। अब इसके प्लस होगा या माइनस होगा, तो देखिए पाई बाई टू प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स का फॉर्मूला माइनस साइन एक्स होगा। ये मैंने सब फॉर्मूले रख दिए हैं, आपको डायरेक्टली याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए और मेथड समझ लीजिए, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से फॉर्मूले डिराइव करते हैं। आपको ये डिराइव करने आने ही चाहिए, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में आगे जाके भी प्रॉब्लम आएगी। और डायरेक्टली फॉर्मूले आपको याद है तो बहुत अच्छा है। तो ये चारों फॉर्मूले आपने पुट किए, तो चारों फॉर्मूले पुट करने पे आ गया ऊपर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। तो राइट हैंड साइड आ गई, तो ओनली फॉर्मूले प्लेस किए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 में भी फॉर्मूले ही रखने हैं आपको। तो देखिए 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के केस में पहला पॉइंट मैंने बताया था, फॉर्मूलों के दो पार्ट हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 के केस में मैंने ये बताया था कि आप ये आपका यहाँ पे आता है पाई बाई 2 माइनस एक्स, इस जगह पे यहाँ पे आता है 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पे आता है 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, यहाँ पे आता है पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स यहाँ पर आता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, बस ये ध्यान रखना है। तो कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स तो पॉजिटिव आएगा। फिर इनमें पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में कॉस के बदले साइन और साइन के बदले कॉस लेना होता है। तो कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो पहली बात तो वो आएगा साइन एक्स। अब ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू प्लस साइन एक्स होगी। अब आ जाते हैं हम कॉस 2 पाई प्लस एक्स पे, तो मैंने पहले ही बताया 2 पाई और इसके मल्टीपल्स को जीरो ले लेते हैं। 2 पाई भी जीरो, 4 पाई भी जीरो, 6 पाई भी जीरो, 8 पाई भी जीरो, तो ये सीधा ही कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये जो कॉट 2 पाई प्लस एक्स होगा ये भी कॉट एक्स ही हो जाएगा। अब मगर कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स की बात कर लेते हैं। तो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स आपका लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉट आ रहा है तो कॉट के बदले आपको मिलेगा 10, तो ये आएगा 10x। अब प्लस होगा या माइनस होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉट भी पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स इट वुड बी इक्वल टू प्लस 10x होगा। तो किस तरीके से फॉर्मूले आते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आपको डायरेक्टली भी एक्चुअली ये सब याद होने चाहिए फॉर्मूले। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मूला है, तो cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स, दिस इज cos x, ओनली 2 पाई को जीरो रख दिया है, दिस इज इक्वल टू 10x एंड दिस इज इक्वल टू cot x, 2 पाई को जीरो के इक्वल रख दिया है। जब भी 2 पाई और उसके मल्टीपल हो वो जीरो हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस 10x प्लस cot x आ रहा है, इसको साइन और cos में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x, ये हो गया cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब आप साइन एक्स cos x एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स cos x। द डिनोमिनेटर का साइन cos x इससे कैंसिल्ड आउट, और न्यूमरेटर में ये आपका 1 आया है, तो 1 वुड बी द आंसर, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों में 8th और 9th में आपके जो प्रीवियस फॉर्मूले हैं वो यूज हो रहे हैं, तो यू लर्न ऑल दोज फॉर्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 10, अब इसको फिर से देख लीजिए, ये एग्जैक्टली वही फॉर्म है, इट इज अगेन द एग्जैक्टली द सेम फॉर्म। ये आपका देखिए कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है। आप n+1 इंटू एक्स को ए, n+2 इंटू एक्स को बी मान के चल लीजिए, तो ये आपको नजर आएगा कॉस ए कॉस बी, और ये नजर आएगा साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो देखिए मैं इसको किस तरीके से करता हूं,
ये आपका कॉस ए है, n+1 एक्स को ए लिया, n+2 एक्स को बी लिया, तो ये बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो व्हाट विल बी दैट, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब ए क्या है आपका, n+1 इंटू एक्स माइनस n+2 इंटू एक्स। ब्रैकेट को खोलिए तो ये आपका बचेगा ओनली माइनस एक्स, कॉस ऑफ एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स बचेगा, और कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस कॉस एक्स होता है, वही आपको प्रूव करना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये कॉस ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है, वेयर n+1 एक्स इज इक्वल टू ए एंड n+2 एक्स इज इक्वल टू बी। आप उस फॉर्मूले में cos a प्लस बी के फॉर्मूले के अंदर यदि आप a को n+1 एक्स और b को n+2 एक्स रखोगे तो एग्जैक्टली ये फॉर्म आ जाएगी। तो cos a प्लस बी जो आप लिखोगे, सॉरी a माइनस बी के फॉर्मूले में a को n+1 इंटू एक्स और b को n+2 इंटू एक्स रखोगे तो एग्जैक्टली यही फॉर्म आ जाएगी। तो उस फॉर्मूले में आप रखिए, रखने के बाद आपका cos ऑफ माइनस एक्स आएगा, और cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स होता है। सो इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अब आ जाता है आपका द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos a माइनस cos b इक्वल टू होता है -2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। ये आपको लर्न होना चाहिए फॉर्मूला। तो ये आपका a है और ये b है, cos a माइनस cos b है, तो वो आएगा -2 साइन a मतलब 3π/4 प्लस एक्स प्लस b मीन्स 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a मीन्स 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट को खोल दीजिए, और 3π/4 एक्स एक बार और दो बार आएगा, उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली 3π/4 बचेगा बस। यहाँ पर 3π/4 से 3π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x ट्वाइस आएगा और वो 2 से डिवाइड हो रहा है इसलिए केवल साइन x बचेगा। अब ये बच गया मेरे पास -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। अब साइन 3π/4 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, डायरेक्टली नहीं पता होती है, 135 डिग्रीज है, तो या तो इसको 180 माइनस 45 लिख सकते हो, या उसी को हम पाई माइनस π/4 लिख देंगे, 3π/4 हो जाएगा पाई माइनस π/4। तो 3π/4 को हमने पाई माइनस π/4 लिख दिया। अब साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला में याद होना चाहिए, वो प्लस साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, तो ये हो गया प्लस साइन π/4 लिख दिया। अब साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, उसे रख दीजिए एंड वील हैव द आंसर इन दिस वे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज साइन 2x इंटू साइन 10x। अब हम क्या करेंगे इसको, इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो नॉर्मल आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको लिख दिया साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। अब ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो यहाँ पे नजर आ रहा है, आगे के सभी क्वेश्चनों में यूज होगा। आपने याद नहीं किया तो इसे याद कर लें, अभी आगे के सभी क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। चारों फॉर्मूले जो ये हैं, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और साइन ए माइनस साइन बी में साइन और कॉस की पोजीशन यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगी, वो हो जाएगा 2 कॉस ए माइनस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो इसमें हमने फॉर्मूला लगाया, ये बन गया 2 साइन 6x प्लस 4x बाई 2 कॉस 6x माइनस 4x बाई 2। यहाँ पे लगाया, ये बना 2 कॉस 6x प्लस 4x बाई 2 तो साइन 6x माइनस 4x बाई 2। तो
तो ये 6x प्लस 4x बाई 2 मतलब 5x, ये 6x माइनस 4x बाई 2 मीन्स cos x। ऐसे ही यहाँ पे 5x आ जाएगा और ये cos x आएगा, मिस प्रिंट हो रहा है 2 cos 5x इंटू ये बचा आपका cos x। अब हम क्या करने वाले हैं, 2 sin 5x इंटू cos x। आपको आंसर लाना है sin 10x इंटू साइन 2x, sin 10x इंटू साइन 2x आंसर लेके आना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैनिपुलेशन करेंगे छोटा सा। एक्चुअली sin 10x सोच लीजिए होता क्या है, sin 2a के फॉर्मूले से, sin 2a के फॉर्मूले से sin 2a cos a होता है। तो sin 10a इसी से 2 की जगह 10 हो तो sin 10a इक्वल टू आएगा 2 sin 5a cos 5a। तो देखिए हमें प्रूव करना है sin 10x इंटू साइन 2x। तो मैंने क्या किया, 2 sin 5x cos 5x को एक जगह लिख लिया, अवेलेबल था हमारे पास, और 2 sin x cos x को एक जगह फिर से लिख दिया। इस cos x को, इस sin x को अलग से उठाया हमने और एक 2 इसके साथ लगा दिया, उसको तो हमने अलग लिख दिया है, और 2 sin 5x cos 5x को सेपरेटली लिख दिया है। तो ये आपका मिलके हो जाएगा 2 sin 5x cos x आया और एक 2 cos 5x इंटू साइन एक्स आया। अब हमने क्या किया, दिस 2 ये sin 5x और इस cos 5x को तो एक ब्रैकेट में लिख दिया है, दिस 2 दिस sin x एंड दिस cos x को एक दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया है यहाँ पर। तो ये वाली चीज होगी sin 10x और ये वाली चीज होगी आपकी दिस एंड दिस मिलके sin 2x। इस तरीके से हमारा sin 10x इंटू साइन 2x आंसर आ जाएगा। आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि जो ये 2x 2a वाले फॉर्मूले हैं, सपोज sin 16x कहीं लिखा हो, उसका मतलब होता है 2 sin 8x इंटू cos 8x। तो यहाँ पे हमें sin 10x इंटू साइन 2x प्रूव करना था। हमारे पास जो भी वैल्यूज थी उनको हमने उसी हिसाब से अरेंज किया और अरेंज करके हमने प्रूव कर दिया कि एक 2 sin 5x इंटू cos 5x आया, विच कैन बी रिटर्न एज sin 10x। दूसरा 2 cos 5x इंटू साइन एक्स आया, विच कैन बी रिटर्न एज sin 2x। बिल्कुल इससे मिलता हुआ क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्जैक्टली द सेम। उसमें आपको cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू प्रूव करना है sin 4x इंटू साइन 8x। तो यहाँ पे फिर वही काम करेंगे हम। सबसे पहला आपने पार्ट में क्या करना है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x में सिंपल एल्जेब्रा का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है। दूसरे स्टेप में आप cos c प्लस cos d का फॉर्मूला याद कर लीजिए, cos a प्लस बी भी बोल सकते हो, वो होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। तो वो फॉर्मूला लगाया है 2 cos 2x प्लस 6x बाई 2 cos 2x माइनस 6x बाई 2। फिर cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला है वो आता है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। इसमें साइन आ जाते हैं जब बीच में नेगेटिव साइन होता है, तो यू जस्ट लर्न द फॉर्मूलाज। ये हमने लगा दिया। यहाँ पर देखिए क्या बना आपका, ये बन गया 2 cos 4x 2x प्लस 6x बाई 2 मीन्स 4x cos माइनस 2x इंटू माइनस 2 साइन 4x इंटू साइन माइनस 2x। अब क्या ध्यान रखना है आपको कि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। यहाँ पे cos माइनस 2x आया, उसको हम प्लस cos 2x लिख देंगे, मगर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन माइनस 2x आया, उसको माइनस 2 साइन x लिखेंगे। तो ये माइनस यहाँ से निकलेगा और एक माइनस यहाँ था, इसलिए ओवरऑल दोनों मिलके प्लस बन जाएंगे आपका। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब देखिए फिर वही काम करेंगे पिछले क्वेश्चन में जो किया था। आपको प्रूव करना है साइन 8x। तो आप पहले से ही समझ लीजिए मुझे 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x एक साथ चाहिए। साइन 8x एक्चुअली होगा 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x। ऐसे ही साइन 4x होगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो ये चारों चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए ये क्या है आपका 2 साइन 4x
इंटू कॉस 4x। देखते हैं क्या, 2 है, ये cos 4x रहा और ये sin 4x रहा, इनको एक साथ लिख देंगे। ये क्या है, इट इज 2 sin 2x इंटू कॉस 2x। तो देखिए एक और 2 ये रहा और आपका cos 2x भी है और sin 2x भी है, इनको एक साथ लिख देंगे और इस तरीके से हम इनको अरेंज करके प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट उसमें हमने क्या किया है, 2 sin 4x इंटू कॉस 4x को एक साथ लिख दिया है, 2 sin 2x इंटू कॉस 2x को एक साथ लिख दिया है, ये आपका sin 8x होता है, ये आपका sin 4x होता है, जो कि हमें प्रूव करना था। तो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आप फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लें, cos c प्लस cos d का, sin c प्लस sin d का, cos c माइनस cos d, sin c माइनस sin d, ये सभी फॉर्मूले यहाँ पर आगे के क्वेश्चंस में भी यूज होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग।